हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडियन रसोई। फ्रेंड्स, जब भी हम घर पर कोई ऐसी मिठाई बनाते हैं जिसमें चाशनी काम में ली जाती है या फिर मार्केट से चाशनी वाली मिठाई लाते हैं तो ज़्यादातर लोग बची हुई चाशनी को वेस्ट कर देते हैं। अगर आप भी गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला या फिर बूंदी जैसी मिठाइयों की बची हुई चाशनी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी चाशनी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस बची हुई चाशनी से आप घर पर आसानी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बची हुई चाशनी को छानकर एक बाउल में ले लेते हैं। मेरे पास गुलाब जामुन और जलेबी की बची हुई चाशनी थी, इसे थोड़ा गर्म करके ले लिया है। अगर आपके पास रसगुल्ले की बची हुई चाशनी हो तो उसे आप थोड़ा गर्म करके गाढ़ी कर लें। चाशनी में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो चाशनी में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से मैदा डालकर इसे हाथ से मिक्स करते हुए डो तैयार कर लेते हैं। डो को रोटी के डो जैसा रखना है। डो गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा डो लेकर इसकी बॉल बना लेते हैं। डो की बॉल बना ली है। इसे बेलन से बेल लेते हैं। इसे आप जितना पतला बेल सके उतना बेल लें। डो बेल लिया है। अब हम इसे कटर या चाकू से सीधा काट लेते हैं। अब हम इसे तिरछा काटकर डायमंड शेप दे देते हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐसे ही सारे डो के पीस बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे डो के पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ये पीस डाल देते हैं। झारी से पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हम बादामी कलर होने तक फ्राई करेंगे। स्नैक्स फ्राई हो गए हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे स्नैक्स फ्राई कर लेते हैं। यह बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। आप भी घर पर यह टेस्टी स्नैक्स बनाकर बची हुई चाशनी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।